हेलो लर्नर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीटीपी की कुकी के बारे में। बेसिकली ये वो कुकी नहीं जिसे हम खा सकते हैं, ये एक ऐसी कुकी है जो वेरीफाई करती है आपको, जो आपको यूनिकली पहचानने में, आपका आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करती है इंटरनेट पे। अभी कंसेप्ट क्या है, ये कैसे काम आ रहा है, और इसी कुकी पे कई लोग कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अटैक्स करते हैं, जैसे कि सेशन हाईजैकिंग, जिसमें किसी का भी सोशल अकाउंट या किसी का भी कोई भी तरीके का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो आइए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू कुकी की, जो यूज होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल में। तो सर, हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले देखेंगे कि कुकी एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कुकी के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि सेट कुकी और उसके साथ यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स भी। काफी चीजें हम कुकी के बारे में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंटर से, विच इज व्हाट इज कुकी। कुकी क्या होता है? एक्चुअली से हम कुकीज नहीं कहते हैं, हम इसे कुकी कहते हैं। और कुकी एग्जैक्टली है क्या? तो सर, हमारे वेब ब्राउजर्स में ट्रैक करने के लिए यूजर को उसका पर्सनलाइज्ड डेटा को और उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें कुकी नाम की सेटिंग मिलती है, जिसमें यूजर सेशंस भी रिकॉर्ड करे जाते हैं। अब यहाँ पे जो यूजर सेशंस रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, ये सारा डेटा कुकी हेडर की मदद से बार बार सर्वर तक भेजा जाता है, और सर्वर ये डेटा हमारे ब्राउज़र में स्टोर करता है सेट कुकी हेडर की मदद से। और वहाँ पे हम अलग-अलग तरीके के अटैक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हाइजैकिंग या पॉइज़निंग। अब ये पूरी बातें, ये सारे पॉइंटर्स क्या कह रहे हैं, हमें ऐसे तो समझ नहीं आया होगा। हम इसे ईज़ी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कुकीज़ एग्ज़ैक्टली है क्या? तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सर, हम ऐसा कह रहे हैं कि ये आपको वेरीफ़ाई करने के काम आ रही है। तो हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया कि मान लेते हैं अगर आज मैं फ़ेसबुक की वेबसाइट पे जाता हूँ, ये मुझे एक लॉगिन पेज देता है, कहता है अपना यूज़र नेम लिखो, अपना पासवर्ड लिखो और सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। हमने अपना यूज़र नेम लिखा, सही लिखा, पासवर्ड लिखा, सही लिखा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ऐसा करने पे मेरी मशीन से एक रिक्वेस्ट पैकेज जनरेट होगा, जिसमें मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यानी मेरे क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं। अब ये पैकेज जाएगा सीधा फ़ेसबुक के सर्वर के पास। फेसबुक का सर्वर अपने डेटाबेस में जाके यानी टेबल्स में जाके चेक करेगा कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड जो इस यूजर ने लिखा है, ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो उसके बदले में आपको आपका पूरा प्रोफाइल एक रिस्पांस पैकेट की मदद से सेंड कर देगा। ये क्या है? एक रिस्पांस पैकेट है। इस रिस्पांस पैकेट की मदद से इसने मुझे मेरा सारा डेटा यानी मेरी पूरी प्रोफाइल जो है वो सेंड कर दी, ताकि मैं अपने अकाउंट को चला सकूं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस यूजर ए ने लॉगिन करा, हो सकता है यूजर बी ने भी लॉगिन करा हो सकता है यूजर सी ने भी लॉगिन करा हो। यानी कई सारे यूजर्स फेसबुक की वेबसाइट तो एक साथ चलाते हैं। अब ये जितने भी यूजर्स ने फेसबुक की वेबसाइट में लॉगिन करा, सबने अपने सही क्रेडेंशियल्स दिए, फेसबुक ने सबको उनकी प्रोफाइल सेंड कर दी। मान लेते हैं अगर यूजर ए अब कहता है कि मैं किसी के प्रोफाइल को लाइक कर रहा हूँ या मैं किसी के पोस्ट को लाइक कर रहा हूँ। यूजर बी कह रहा है कि मैं किसी के प्रोफाइल पर कमेंट कर रहा हूँ। यूजर सी कह रहा है कि मैंने एक नया प्रोफाइल अपलोड करा है, और यूजर डी कह रहा है यानी एक नया पोस्ट अपलोड करा है। और अगर यूजर डी होता तो यहाँ पे यूजर डी बना देते हैं, यूजर डी है। वो कह रहा है कि सर, मैं एक स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ, है ना। चारों यूजर्स ने एक एक टास्क परफॉर्म करा। अब यहाँ पे सर्वर के लिए क्या ये कंफ्यूजन नहीं बन जाएगा कि भाई किस यूजर के जरिए क्या टास्क करना है? क्योंकि इसकी मशीन से भी पैकेज जनरेट हुआ, वहां गया, इसकी मशीन से भी कमेंट का पैकेज जनरेट हुआ, सर्वर के पास गया, पोस्ट अपलोड करने का, स्टोरी अपलोड करने का, सारे के सारे पैकेज सर्वर के पास जा रहे हैं। सर्वर को ये बात कैसे पता पड़ेगी कि सर, ये जितने भी पैकेज आ रहे हैं, ये जितने भी टास्क इसको मिले हैं, ये इसे किसकी प्रोफाइल से करना है? ऐसा भी तो हो सकता है सर्वर यूजर बी की प्रोफाइल से लाइक कर दे, यूजर सी की प्रोफाइल से जो है वो कमेंट कर दे, यूजर डी की प्रोफाइल से एक पोस्ट अपलोड कर दे, और यूजर ए की प्रोफाइल से एक प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दे। ये सारी चीजें होने की चांसेस हैं, या कोई स्टोरी अपलोड कर दे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सर्वर कैसे डिफाइन करे कि किस यूजर ने क्या टास्क करा? क्योंकि जब सर्वर हमें हमारी प्रोफाइल भेज रहा था, हमें अपनी प्रोफाइल सेंड कर रहा था, तब तो हमारे सही यूजर ने पासवर्ड देख के उसे पता पड़ गया था कि ये तो आशीष का अकाउंट है, तो आशीष को उसका अकाउंट भेज दिया। बट अब यहाँ पे ना ही मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड भेज रहा हूँ, ना ही मैं अपने क्रेडेंशियल्स भेज रहा हूँ। तो सर्वर को पता कैसे पड़ता है कि कौन से यूजर ने क्या टास्क करा, वो किसकी प्रोफाइल से क्या टास्क परफॉर्म करेगा? सर, एक्चुअली यहाँ पे यूज लिया जाता है कुकीज को। होता क्या है, सर्वर ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जितने भी लोग इस सर्वर में लॉगिन कर रहे हैं, जितने भी लोग इस सर्वर से कनेक्शन बना रहे हैं, ये सर्वर हर उस डिवाइस को एक यूनिक आईडी अलॉट कर देगा, जैसे हमारे रोल नंबर्स। कुछ उसी तरीके से हर डिवाइस को यूनिक आईडी दे दी। मान लो यूजर ए को यूनिक आईडी दी, जिसका नाम है SID = 121212।
यूजर बी को एक आईडी दी विच इज एस आई डी इक्वल्स टू 121213। तो इस तरीके से ये सारे डिवाइसेस को एक एक यूनिक आईडी अलॉट कर देगा। और अब जब भी ये कोई टास्क करेंगे तो इनके डिवाइस से एक पैकेट जनरेट होगा जो सर्वर तक जाएगा और सर्वर को पता पड़ जाएगा, क्योंकि उस पैकेट में ये यूनिक आईडी लिखी हुई होगी। यानी इस पैकेट में कुकी नाम का हेडर होगा और इस हेडर के अंदर लिखा हुआ होगा, इसके आगे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे समझाता हूँ। कुकी हेडर के आगे लिखा होगा एस आई डी इक्वल्स टू 121212। ये कुकी हेडर एक रिक्वेस्ट पैकेट में सर्वर तक जाएगा, तो सर्वर को पता पड़ जाएगा कि हाँ ये तो एक जेन्युइन यूजर है, ये तो यूजर ए है। यानी उसको पता है कि अभी जो लाइक वाला टास्क है यूजर ए की प्रोफाइल से करना है किसी XYZ प्रोफाइल पे। इस तरीके से लर्नर्स ये यहाँ पे काम कर रहा था, या फिर इसने कुकीज ने हमारे लिए मदद करी, हमें यूनिकली वेरीफाई करने में, हमें आइडेंटिफाई करने में कुकीज ने हेल्प करी। बट आपके डिवाइस में डेटा सेव कैसे हुआ? एस आई डी इक्वल्स टू 121212 आपके डिवाइस में स्टोर कैसे हुआ? तो सर ये स्टोर हुआ सेट कुकी नाम के हेडर के जरिए, एक रिस्पॉन्स हेडर। जब सर्वर पहली बार मेरा यूजर नेम पासवर्ड देखकर, मेरे यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करके मुझे मेरा अकाउंट भेज रहा था, तो मेरे अकाउंट के साथ साथ वो मुझे यूनिक आईडी भी दे देता है, एक यूनिक रोल नंबर अलॉट करता है। ये जो यूनिक नंबर था SID 121212, ये मेरे डिवाइस तक पहुंचा कैसे होगा? सर सर्वर ने जब आपको रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स पैकेट के अंदर सेट कुकी नाम का हेडर, ये डेटा आपकी मशीन तक लेकर आएगा। ये जो सेट कुकी नाम का हेडर है, इसके आगे लिखा हुआ होगा SID इक्वल्स टू 121212। ये डेटा ये मुझे सेंड करेगा, और ये डेटा जो इसने सेंड करा है ये मेरे पास आके हमारे ब्राउजर में, हमारे क्रोम में, फायरफॉक्स में या किसी भी ब्राउजर में कुकी का एक टैब होगा, कुकी नाम की सेटिंग होगी, उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। और अब फ्यूचर में मैं जितने भी टास्क करता हूँ, हर मेरे रिक्वेस्ट पैकेट में कुकी नाम का हेडर हमारा सेशन आईडी सर्वर तक ले जाता है, और इससे सर्वर को पता पड़ जाता है कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, उसे क्या टास्क करने हैं और किसकी प्रोफाइल से करने हैं। सो ये है लर्नर्स, कुकी का काम आपको यूनिकली वेरीफाई करने का काम करती है कुकीज। आपकी अलग अलग तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने में, आपके ना यूनिक डिटेल्स फिगर आउट करने में कुकीज हेल्प करती है, कुकी हेल्प करती है। उसे आपके डिवाइस में स्टोर करने के लिए सेट कुकी नाम के हेडर का यूज लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपके डिवाइस में स्टोर हो चुकी है, अब आप जितने भी टास्क करोगे तो आपके डिवाइस से एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगा। उस रिक्वेस्ट पैकेट में कुकी नाम का हेडर होगा जो आपका डेटा हर बार सर्वर तक लेके जाएगा, तो सर्वर को पता पड़ जाएगा कि अब आप कौन हो, यूजर ए हो या बी हो, और वो आप ही की प्रोफाइल से सारे टास्क करेगा। आई होप लर्नर्स आप लोगों को ये कुकी के कुछ हेडर्स और कुकी की सेशन आईडी, इस कंसेप्ट के बारे में पता पड़ा होगा। अब यहीं पे अगर ये सेशन आईडी कोई हैकर चुरा ले, कोई अटैकर चुरा ले, तो उसे हम सेशन हाईजैकिंग कहते हैं, क्योंकि केवल इस यूनिक आईडी की मदद से वो मेरा पूरा अकाउंट चुरा सकता है, कंप्लीट अकाउंट एक्सेस ले सकता है केवल इस सेशन आईडी चुराने से, विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपको यूनिक आईडी मिली थी। अब आप जितने भी काम कर रहे हो, सर्वर आपके काम इस वजह से कर रहा था क्योंकि वो आपकी इस आईडी को वेरीफाई कर रहा था। उसे पता था ये आईडी तो लॉगिन है, ये आईडी तो यूजर ए है। अब अगर ये आईडी इस हैकर ने ले ली तो सर्वर इस यूजर को, इस हैकर को यूजर ए मानने लग जाएगा, और यही सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। आई बिलीव लर्नर्स हमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है। अब हमें कुकीज के बारे में वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीजें समझनी हैं। सो हम लर्नर्स अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हेडर्स की। हर वो हेडर जो मदद करता है कुकीज की सिक्योरिटी में, उसकी वीकनेस में, उसकी ओवरऑल वर्किंग में। देखते हैं क्या क्या हेडर्स और कैसे हमारे लिए काम आ रहे हैं। सबसे पहले एक्सपायर नाम का ये हेडर। अभी जो एक्सपायर्स नाम का हेडर है ये हमें क्या बता रहा है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है सेट्स अ डेट अंटिल विच द कुकी इज वैलिड, यानी ये बता रहा है कि आपके डिवाइस में ब्राउजर सेटिंग्स में कुकी को स्टोर करा गया, पर वो कुकी वैलिड कब तक रहेगी। तो वो वैलिडिटी बताने के लिए, यानी कुकी एक्सपायर कब होगी, वो चीज आपको एक्सपायर हेडर बताता है। इसके साथ एक डेट और टाइम शेयर करा जाता है, जिससे आइडिया लग जाता है कि कुकी इस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी, यानी हमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से नई कुकीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकेंड हेडर की, विच इज डोमेन। डोमेन हेडर क्या कर रहा है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पेसिफाइज द डोमेन फॉर विच द कुकी इज वैलिड, दिस मस्ट बी द सेम और अ पेरेंट ऑफ द डोमेन फ्रॉम विच द कुकी इज रिसीव्ड। यानी ये कह रहा है कि डोमेन हेडर बताता है कि जो कुकी आपको दी गई है ये पर्टिकुलर किस डोमेन के लिए वैलिड है, यानी किस डोमेन में ये यूज हो रही है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे जिस भी डोमेन से आपको कुकी अलॉट करी गई है, ज्यादातर उसी डोमेन का नाम या उसके किसी सब डोमेन का नाम या उसके पेरेंट डोमेन का नाम आपको देखने को मिल सकता है कि सर ये जो कुकी है ये इन्हीं डोमेन्स के लिए वैलिड है।
इन डोमेन्स के अलावा कोई भी दूसरे डोमेन में ये कुकी यूज नहीं होगी और ऑब्वियस भी है ना। फेसबुक की कुकी हम गूगल या इंस्टाग्राम या कहीं और यूज कैसे ले सकते हैं? जो चीज़ जिस डोमेन के लिए बनाई हुई है उसे अपडेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, थोड़ी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए डोमेन नाम का जो हेडर है, जो पैरामीटर है, वो हमें बताता है कि हमारा कुकी कौन से डोमेन के जरिए यूज दिया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है पाथ नाम का पैरामीटर। इस पाथ नाम के पैरामीटर के अंदर क्या डिफाइन करा जा रहा है? स्पेसिफाइज द यूआरएल पाथ फॉर व्हिच द कुकी इज वैलिड, यानी एक्चुअली कुकी किस फोल्डर में, किस लोकेशन में वैलिड मानी जाएगी। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लॉगिन करा है, एडमिन लॉगिन करा है और आप पूरी वेबसाइट चला रहे हैं, तो होगा ये कि जो एडमिन फोल्डर था उसके अंदर आपको सारी चीज़ एक्सेस करने की परमिशन है। तो हो सकता है कुकी को एडमिन फोल्डर के अंदर रखा जाए कि ये कुकी केवल इस फोल्डर के आगे ही वैलिड है, इस यूआरएल के अंदर ही वैलिड है, इसके बाहर इसकी वैलिडिटी नहीं है, यानी ये वैलिड नहीं है। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि कुकी जो आपके ब्राउज़र में स्टोर करी जा रही है, उस कुकी में ये एड्रेस सेट करा जाता है कि वो कुकी किस लोकेशन तक अपना वर्क कर पाएगी, किस यूआरएल तक अपना वर्क कर पाएगी, वो कहाँ तक वैलिड है। फिर हम बात करते हैं सिक्योर हेडर की, सिक्योर पैरामीटर की। इसकी डेफिनेशन क्या दी है? इफ दिस एट्रीब्यूट इज सेट द कुकी विल बी सबमिटेड ओनली इन एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट, यानी सिक्योर नाम की जो सेटिंग है अगर ये सेट है तो इसकी वजह से, इसकी मदद से आपका जितना भी कुकी है वो केवल और केवल एचटीटीपीएस वेबसाइट पे ही वर्क करेगा, उस डोमेन के एचटीटीपीएस वर्जन पे ही वर्क करेगा, एचटीटीपी पे वो वर्क नहीं करेगा। तो ये इसकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए सिक्योर हेडर हमारे काम आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें एचटीटीपी ओनली, तो ये क्या काम आता है? एचटीटीपी ओनली का काम देखते हैं। इफ दिस एट्रीब्यूट इज सेट द कुकी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस वाया क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, यानी आप लोगों को शायद ये आइडिया होगा कि हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नाम का एक अटैक करते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट फंक्शन की मदद से जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके डॉक्यूमेंट के फंक्शंस को कॉल करके कुकीज कॉल कर लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। अब ताकि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से या ऐसी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स की मदद से, क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स की मदद से एक यूजर की कुकीज चुरा ना सके, स्टील ना कर सके, उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, उन्हें मॉडिफाई ना कर सके, इसीलिए वहां पे एचटीटीपी ओनली एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है, जिसकी यूज से अब आप लोग या कोई भी यूजर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स की मदद से कुकीज को मैनिपुलेट या मैनेज नहीं कर सकता। आई होप लर्नर्स, आप लोगों को हमने ये ओवरऑल जो कुकीज के बारे में पढ़ा, ये कंप्लीट कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि एग्जैक्टली कुकीज क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वेब सिक्योरिटी में कौन कौन से पैरामीटर्स उसकी मदद कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस करिकुलम्स में ज्वाइन होना चाहता है, तो WS क्रिप्टेक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया है, विच इज WSCH वर्जन 3। अब ये WSCH वर्जन 3 क्या है? तो सर ये कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप है जो कि पावर्ड बाय एआई है, जिसमें एआई के ऑटोमेशन प्रोसेस की मदद से और एआई की डेटा ट्रेन मॉडल्स की मदद से आप लोग अपने एरर्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने लॉजिक्स, कई सारी चीजें इंप्रूव कर पाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग कुछ एडवांस लेवल की नॉलेज भी इसी की मदद से ले पाओगे, अपने सारे टास्क को ऑटोमेशन में भी ले जा पाओगे। यानी ओवरऑल अब आपकी एथिकल हैकिंग की स्किल्स लेवल अप हो जाएगी बिकॉज ऑफ एआई। और इतना ही नहीं लर्नर्स, हम अपने स्किल्स को अप करने के लिए 8+ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ 40+ हैकिंग टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हैकिंग टूल्स जो कि ओपन सोर्स भी हो सकते हैं, कुछ क्रैक भी हो सकते हैं, अलग अलग टूल्स आपको ओवरऑल स्किल्स को बेटर करने में आपकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा विच इज WSCH वर्जन 3 सर्टिफिकेट। सो लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।